देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने किया था लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट ओवर अ फील्ड वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे क्या होंगे और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होंगे। तो देखो, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करते हैं। पहली थ्योरम क्या कह रही है? एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट अगर मैं लूं तो वो भी कैसा होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब बेसिक सी बात है कि अगर कोई एक बड़ा जैसे सबसेट है, उसमें से छोटा सा एक सबसेट बड़ा सा एक सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, उसमें से अगर मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया यानी उसका कोई सबसेट उठाया, तो वो सबसेट भी कैसा होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वो कैसे बेटा? देखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स सेट ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई ये सेट जो हमारे पास S1 है, विच इज V1 V2 अप टू Vn, कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, और S2 V1 V2 अप टू Vr कोई इंडिपेंडेंट सबसेट है S1 का, मतलब उसमें से छोटा है, जैसे मैंने V1 V2 Vr भी है इसमें, फिर Vn, ये बेटा क्या है? सेट है S1, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। और S2 जो मैंने लिया V1 V2 अप टू Vr, यहां तक, इतना, ये क्या है बेटा? R जो है वो लेस है M से, वो सबसेट है इस S1 का। सिंस S1 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो A1 A2 अप टू AN स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसमें से सभी जीरो होंगे, यानी A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AR VR प्लस AN VN इक्वल टू जीरो। ये जीरो होंगे कि नहीं होंगे? है ना? ये जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें सभी के सभी AIs जो हैं वो जीरो होंगे। अगर ये सभी AIs जीरो हैं तो यहां से यहां तक का सम भी तो जीरो होगा, क्योंकि वो उसी में ही तो आ रहा है, कंटेन हो रहा है। इट मींस ये सम भी क्या होगा बेटा? AR तक भी क्या होगा? जीरो होगा, जिसमें सभी के सभी AIs क्या मींस ये हमारी क्या होगी बेटा? ये भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ये जो हमारा S2 है जो हमने लिया, ये भी क्या है बेटा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट भी क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, जो सेकंड थ्योरम है वो क्या कह रही है? एवरी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, सुपर सेट किसी लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब इसमें तो सबसेट था लीनियरली इंडिपेंडेंट में तो, लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए उसे उसका क्या होना पड़ेगा बेटा? सुपर सेट। मतलब किसी लीनियरली डिपेंडेंट, मान लो ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका सुपर सेट मतलब बड़ा इससे सेट, यानी Vn+1 अप टू Vm जितना भी मान लिया, वो सुपर सेट क्या है बेटा? वो सुपर सेट भी अगर मैं लूंगी तो क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कैसे शो करेंगे? कि मान लिया VR कोई लीनियरली डिपेंडेंट है और Vn उसका सुपर सेट है S1 का, मतलब इससे ज्यादा रकम है इसमें S2 में। ठीक है, तो सिंस S1 लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AR VR जीरो, जहां पे AI जो है सारे जीरो नहीं है। ये कंडीशन थी ना लीनियरली डिपेंडेंट की कि सभी AI जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, तो इसमें नहीं है, छोटे वाले में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले में तो होंगे ही नहीं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और इनमें क्या है बेटा? इनमें ये सभी अगर ये भी जीरो हो जाए तो भी तो ये बात है बेटा कि ये इसमें तो एक ऐसी AI आ ही चुकी है जो जीरो नहीं है। इट मींस ये क्या है बेटा? इसका सुपर सेट कैसा आ गया निकल कर? एक लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। क्या कह रही है नेक्स्ट थ्योरम? इफ अ सबसेट S, कोई S का सबसेट बेटा किसी वेक्टर स्पेस VF में लीनियरली इंडिपेंडेंट है,
देन नन ऑफ द वेक्टर एस इज अ जीरो वेक्टर। तो इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होगा। कैसे बेटा? ये देखो, मान लो ये कोई, इनमें से ये मान लिया कोई जीरो वेक्टर है, ये सारे जीरो वेक्टर है, तो दिस ये जीरो हो जाएगा फॉर एनी स्केलर के लिए। अब जरूरी तो नहीं है कि ए जो है वो जीरो के बराबर हो, जीरो के बराबर नहीं भी हुआ तो भी ये जीरो आ गया, इसका मतलब ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन में तो क्या होता है, क्या हो गया हमारा, कि क्या हो गया, ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे, यानी इनमें से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं होगा। तो यानी कि अगर जीरो वेक्टर हो गया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस तरह से बेटा ये हमारा थ्योरम ये वाली प्रूफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अ सेट विच कंटेन्स नल वेक्टर जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट। एक ऐसा सेट जिसके पास नल वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है जीरो, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा हमेशा। कैसे? कि मान लिया v1 v2 अप टू vn कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस का जिसमें एक नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर मतलब वी आर जीरो के बराबर, और वी आर जीरो के बराबर आने का मतलब क्या बेटा, कि ये जो सारी हमने मानी इस वी आर के साथ मैं वन भी लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है, वन लगाऊं, टू लगाऊं, थ्री लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, वी आर तो जीरो है, फिर भी ये जीरो बनेगा, बनेगा कि नहीं? अगर मैं ये सारी टर्म्स भी जीरो ले लूं और इस वी आर के साथ जीरो ना लगाऊं, तो ये वी आर क्या बना देगा, जीरो बना देगा इवेंचुअली। तो यानी कि ये वेक्टर तो जीरो वेक्टर है ही, ये तो जीरो ऑलरेडी है, इसके साथ चाहे आप जीरो से मल्टीप्लाई कराओ या फिर कोई कोई और स्केलर उठा लो, और अगर कोई और स्केलर मिल गया तो इट मींस ये तो जीरो नहीं हुआ, ये भी तो जीरो है। तो यहाँ पे ये बेटा देखो क्या हुआ, सारे जीरो तो जरूरी नहीं है कि ये सारे जीरो है, इट मींस ये किसकी डेफिनेशन होगी, ये तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन होगी, और यहीं से हमारा प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है हमें, इफ अ वेक्टर v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर्स, मतलब कोई वेक्टर v है हमारा और वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है इन वेक्टर्स के v1 अप टू vn, v1 v2 अप टू vn, then the set of vectors v1 v2 up to vn or v included form a linearly dependent set। वो कैसा सेट बनाएंगे बेटा, एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएंगे। कैसे? कि ये कॉम्बिनेशन में लिखा गया, यहाँ पे स्केलर है, अब देखो ये आया, ये ऐसे लिख सकते हैं इसे, इधर गया ना ये, इसके इधर चला गया, यानी कि माइनस में v हो गया, और माइनस में v को मैंने कैसे लिख दिया, माइनस में वन इंटू वी, कि एक ये तो आ ही गया ऐसा बी के साथ जो जीरो नहीं है, क्या है, माइनस वन है। इट मींस क्या हुआ बेटा, ये सारे के सारे सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ सेट ऑफ n प्लस वन वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn और v लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये जो सेट है बेटा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा जिसमें v इंक्लूड नहीं होगा। देन v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हम क्या कहते हैं, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है तो v जो है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे बनेगा बेटा, देखो v1 v2 अप टू vn एंड v इंक्लूडेड, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ये गिवन है, डिपेंडेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं जहां पे ये सारे के सारे जीरो के इक्वल नहीं होंगे, डेफिनेशन लगा दी लीनियरली इंडिपेंडेंट की। ठीक है, उसके बाद पहला केस जब a जीरो नहीं है, मान लिया a जीरो नहीं है, तो v को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसे इधर ले गई तो माइनस में a भी आ गया, अब माइनस में a भी आ गया तो माइनस में a को मैं इधर सबके नीचे ले आई, ये आ गया, ये सारे के सारे जीरो नहीं है, ये तो गिवन है, तो यहां से ये क्या आ गया बेटा, ये इसे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने लिख दिया। यही तो शो करना था कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखकर दिखा सकते हैं, ये चीज आई यहां से। जब a जीरो के बराबर नहीं था तो नीचे जीरो के बराबर अगर मान लो हो तब नहीं लिख सकती मैं अपॉन में a,
लेकिन अभी तो लिख ही सकती हूं क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये मैंने ये लिख दिया। सेकेंड केस में बेटा जब ये 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है तो 0 रख दो, रख दिया तो ये आ गया। यहाँ पे ये सारे तो 0 के बराबर है नहीं, तो ये क्या बन गया बेटा, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अगर दे रखा है हमें, क्योंकि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है ना, और लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, इट मींस ये इनमें से सारे के सारे ये 0 के बराबर होंगे, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी बेटा ए 0 हो ही नहीं सकता। इस केस में ए 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि v1 v2 अप टू vn हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दे रखे हैं। अगर ये नहीं गिवन होता तो हो सकता था, लेकिन अगर दे रखे हैं इट मींस ये सभी के सभी 0 के बराबर होने चाहिए, और यहां से तो क्या हो रहा है बेटा, ये सभी 0 नहीं होने चाहिए। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या करगी बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट करगी। कॉन्ट्राडिक्ट करगी तो ए 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो यानी कि v जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा v1 v2 अप टू vn तक। ठीक है बेटा, यहां तक आया? तो आज यही तक करते हैं, ये थी इनकी कुछ थ्योरम्स, आगे बाद में करेंगे।